तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखें कि जिसमें हमारा 70 प्लस एबव ही मार्क्स आए। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। लेकिन मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि यह रूल किसके लिए है। ठीक है, यह आपका केवल 10th 12th और ग्रेजुएशन तक ही काम करेगा। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम करेगा, लेकिन अगर आप इग्नू में कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इग्नू में भी यूजी तक काम करेगा, पीजी तक यह काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पीजी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए स्पेशली यह वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आप 70 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि भाई आपका कितना मार्क्स आया। पहले आप अपना बारे में तो बता दीजिए। ठीक है, तब ना हम जान सकेंगे, मतलब जानना आखिर मुझ पे क्वालिटी है तब ना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि मेरे आए हैं, तब ना बता रहा हूँ ना बिना एक्सपीरियंस का यूँ ही भांज रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ये मेरा मैट्रिक का है। यहाँ पे मैट्रिक में मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले थे अच्छे, टोटल 384 है। ठीक है, इधर देख लीजिए। बस मैथ और साइंस में अच्छा था, मैथ में 97 था और साइंस में 95। ठीक है, बाकी सब में लगभग लगभग ठीक था। ठीक है, उसके बाद ये मेरा इंटर का है। इंटर में मेरे इंग्लिश में केवल कम मार्क्स था क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानता था उस टाइम पे। बाकी सब में 75 प्लस है। ठीक है, और ये मेरा एडिशनल पेपर था। ठीक है, इसमें मेरे 383, इंटर में मैट्रिक में मेरे 384 मार्क्स आए थे। अब यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन में बात करूँ तो ग्रेजुएशन में मेरा 7.49 CGPA आया था। ठीक है, और देखिए टोटल 2400 में से 1697 मार्क्स आए थे ग्रेजुएशन में। पीजी का भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एमए का, और एमए मेरा इग्नू से हुआ था और इग्नू में बहुत मार्क्स काटता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल भी किया था इग्नू में एक बार, बस प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए मेरा इसमें 57 मार्क्स आए, इसमें 64, इसमें एक में 40 मार्क्स आ गया था और 65। ठीक है, इस दिन जो है मैं जिसमें मेरा 40 मार्क्स आया था, मात्र मैं कितना पेज लिखा था मालूम है? 100 नंबर में मात्र मैंने 5 को खड़ा पन्ना लिखा था। और मैं प्रैक्टिकल कर रहा था कि यार अच्छा मार्क्स मिल जाएगा क्या, मैं टू द पॉइंट में आंसर किया था, फिर भी 40 से मार्क्स मिला। ठीक है, तो चलिए मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या होगा? देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको 5 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 5 चीज़ें क्या क्या है ये 5 चीज़ें, आइए जानते हैं। ठीक है, और अभी मैं एक टॉपर का भी कॉपी दिखाऊंगा। ये एक टॉपर का कॉपी है और इन्होंने कैसा लिखा है उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये एग्जामिनर द्वारा टॉपर का कॉपी है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है वो थिंग, देखिए पहला चीज़ है एग्ज़ाम में जाने से पहले, वो मैं दिखा दिया। पहले क्या बताऊं, पहले इसी को बता देता हूं यार। ठीक है, फर्स्ट थिंग, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग है हमारा पेपर एग्ज़ाम जाने से पहले, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला चीज़ है दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो आप अपने साथ एक स्केल लेके जाएं। ठीक है, अब ये क्या करना है स्केल का, देखिए स्केल लेके जाइएगा तो आपका जो है एग्ज़ाम में पेपर जल्दी भरेगा। क्यों? आपको जो है स्केल का प्रयोग इस तरह से हाशिया मारने के लिए करना है। इधर एगो हाशिया मारिएगा मतलब मार्जिन। ठीक है, एगो इधर मार्जिन मारिएगा। आप बोलिएगा पहले से तो यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ रहता है इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके, फिर भी आपको मारना है। ठीक है, दोनों साइड। क्यों? किससे क्योंकि इससे जो है आपका पेज अच्छा दिखेगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, पेज जो है जल्दी भर जाएगा आपका। ठीक है, पहले देखिए इतना बड़ा था, अब जो है इतना छोटा हो गया, तो पेज एक तरह से जल्दी भर जाएगा आपका और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करना है, आपको 2 पेन का प्रयोग करना है। एक ब्लैक, ठीक है, जिसमें आपको केवल हेडिंग बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज करना है। ठीक है, और दूसरा ब्लू, जिसका प्रयोग आपको केवल आंसर को लिखने के लिए करना है। अभी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा लास्ट में। ठीक है, तीसरा चीज़ आपको क्या करना है, पेपर का फॉर्मेट, जो कि एक इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, और इसमें आपको पेपर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से लिखना है जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर इन्होंने किया है तो अच्छा ही है, इनका मैंने एक देखा तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको इग्नू के अकॉर्डिंग, जिसमें आप अपना यूजी पीजी और साथ ही कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी आपको ये काम आएगा।
अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको खुद से बता दूंगा। इसका मैं देख रहा हूँ, देखा था मैंने कहीं पे, बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने भी, ठीक है। हाँ इसमें है। देखिए आप किसी भी चीज़ का आंसर करते हैं तो सबसे पहले आपको मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो पहले आपको बताना है अर्थ, ठीक है। पहले क्या बताना है? अर्थ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्या है? जैसे यहाँ पे पूछा है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का पहले परिचय बताइए, ठीक है। अर्थ किसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सॉरी इसका अर्थ क्या है? जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से डील करना है। मतलब फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, जब इंट्रोडक्शन हो जाए तब आपको विषय वस्तु बताना है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या था उस पर, ठीक है। और इस सब्जेक्ट मैटर को आपको इस तरह से बताना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इस तरह से आपको पॉइंट वाइज बताना है विषय वस्तु। और जब अंत में आपका पूर्व एकदम कंप्लीट हो जाए तब आपको यहाँ पे उपसंहार लिखना है, यानी कि कंक्लूजन जिसको बोलते हैं और निष्कर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। कि अंततः इस परिणाम में ये सारी चीज़ें हो गई जो भी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट करना है इस तरह से, पहला परिचय लिखना है, दूसरा विषय वस्तु लिखना है, ठीक है। और ये मैं आपको इग्नू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और तीसरा निष्कर्ष देना है, ठीक है। और ये विषय वस्तु में आप लोग पॉइंट वाइज कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, समझ गए। चौथा चीज़ आपको क्या करना है, देखिए इसमें शब्द सीमा का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स का, तब इसका आंसर आप लोग मैक्सिमम जो है 30 शब्दों में करिएगा, ठीक है। मैक्सिमम, अधिक से अधिक 1 शब्द या मैक्सिमम 30 शब्द, मिनिमम 1 शब्द, अधिक से अधिक 30 शब्द, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, कितना मार्क्स? 5 मार्क्स, तब दोस्तों इसके लिए आपको 200 शब्द लिखने हैं, ठीक है। 100 से 200 शब्दों के बीच में, मैं तो कहूँगा 200 शब्द ही लिखिए। मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, जैसे ये पेज है तो पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13, ये दोनों पेज लिखना है आपको, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? स्पेशली ग्रेजुएट और इंटर वाले बच्चों के लिए, स्पेशली ग्रेजुएशन ही मानिए यार, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में आपको इस तरह से लिखना है। इंटर का भी मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, क्योंकि इंटर में भी आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन ग्रेजुएशन में तो लिखना ही पड़ेगा भाई, ग्रेजुएशन में बिना अच्छे से लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए इतना लिखना है, ठीक है। कितना? एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। अगर आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप इसका आंसर 400 शब्दों में कीजिएगा, ठीक है। मतलब 2 खड़ा पन्ना, समझ गए। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, तो आपको करना है 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 500 शब्दों में, ठीक है। कितना? 500 शब्दों में, समझ गए। दोनों साइड हाशिया देख के आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब चलिए सबसे अंतिम चीज़ आते हैं, जो कि है हमारा प्रैक्टिस। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है 4 मार्च को है, ठीक है, और अभी हमारा है फरवरी, 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। देखिए 4 मार्च को एग्ज़ाम है, जो भी आपका जैसे 2 से 5 बजे के बीच में एग्ज़ाम है, ठीक है। इंटर वालों का और ग्रेजुएशन वालों का सेम इसी तरह से होता है। और सुबह को भी हो सकता है 1 से 10, सॉरी 10 से 1, ठीक है। तो जो भी टाइम है आपका, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 4 मार्च को एग्ज़ाम है तो आप 2 मार्च 3 मार्च घर में ही प्रैक्टिस कर लीजिए एग्ज़ाम देने का। एक रूम लीजिए, अपना रूम बंद कर लीजिए। अगर आपका रूम नहीं है तो जो भी आपके घर में होगा, अलग से कोई दोस्त का घर चल जाइए, रूम को लॉक कर दीजिए, बोल दीजिएगा यार 3 घंटे तक हमको डिस्टर्ब मत करना, टॉयलेट वगैरह करके, ठीक है। एग्ज़ाम में 32 पेज का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो 32 को पेज ले लीजिए आप एकदम, ठीक है। 32 को कॉपी का पेज फाड़ लीजिए, पिनअप मार दीजिए और पहले ही क्वेश्चन सेट कर लीजिए। मैं तो आपको क्वेश्चन पेपर आगे ही दे देता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उस 3 घंटा टाइम देख के, मोबाइल से टाइम देख लीजिए, और उसको कोई फ़ोन करेगा उस बीच में आपको उठाना भी नहीं है। 3 घंटा एकदम मोबाइल देख के बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। और फ्लाइट मोड कर दीजिए और अलार्म लगा के 3 घंटा बाद एकदम उसी तरह से एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों। 32 पेज का एकदम, जैसे सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए 3 घंटा, तब आप खुद एनालिसिस कीजिए कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और जब आप एनालिसिस कर लीजिएगा, जैसे मैं इंटर में करता था, ठीक है, और इसी कारण मैं अपने इंटर में डिस्ट्रिक्ट टॉप रहा, और जो मेरा ग्रेजुएशन है उसमें मैं यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर हूँ अपना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैट्रिक में मैं नहीं था यार, मैट्रिक में मेरा 6th पोजीशन था,
मेरे को स्कूल में। उस टाइम पे मेरा नॉलेज भी नहीं था उस टाइप से, बस मैथ और साइंस जानता था मैं ज़्यादा, ठीक है। बाद में मैंने आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, आर्ट्स। क्यों? क्योंकि मुझे जो है लग रहा था कि मैं आर्ट्स में जाऊँगा ना तो जल्दी ही, मतलब क्या बताऊँ, साइंस में पढ़ने का पैसा भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। साइंस में भी पढ़ा था 3 महीना, कॉमर्स में भी पढ़ा 3 महीना, पैसा नहीं हो पा रहा था, तब आर्ट्स में करवा लिया। और आर्ट्स में भी मैंने अच्छा मार्क्स लाया, लेकिन चलिए जो भी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा, समझ गए बात को। और ये चीज़ कर लेना है। और एग्ज़ाम से पहले अगर आपका OMR पेपर पे एग्ज़ाम होता है तो आप OMR का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। OMR पे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और OMR का पेपर जब भी लिखिएगा तो आपका ब्लैक पेन का यूज करना चाहिए। किसका? ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लू पेन का भी नहीं, ब्लैक पेन, ठीक है। पेंसिल का भी नहीं, ब्लैक पेन। और OMR में तुक्का लगाना है तो मैक्सिमम जो आपके तुक्के होंगे वो ऑल ऑफ दीज का तुक्का होगा, जिसमें आपका देखिएगा उपरोक्त सभी एक ऑप्शन होता है, उसमें टिक लगाइए, ठीक है। या फिर A और B दोनों, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 5 चीज़ें हैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्या क्या है अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपका है इंच का प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा, दोनों साइड इंच का प्रयोग करना पेज में, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 पेन का प्रयोग करना, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ब्लैक पेन से आप केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिएगा और पॉइंट वगैरह लिखिएगा, ठीक है। ब्लू पेन से पूरा का पूरा आपको आंसर करना है, ठीक। तीसरा चीज़, आपको पेपर का फॉर्मेट बनाना है। पहला परिचय लिखना है, दूसरा विषय वस्तु लिखना है, और तीसरा जो है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। चौथा चीज़ आपको क्या करना है, तो चौथा चीज़ करना है आपको शब्द सीमा, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपका 100 से 200 शब्दों के बीच में, डिपेंड करता है आपका स्पीड क्या है, ठीक है। दूसरा, 15 मार्क्स के लिए आपको 400 शब्दों में, 20 मार्क्स के लिए आपको 500 शब्दों में आंसर करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। और पांचवा, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों ये जो भी चीज़ें मैंने की हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये आपका इसी टाइप से मार्क्स आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इग्नू का। तो इग्नू में जो है ना, क्यों मार्क्स कम आता है वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने इग्नू से अपना PG किया है, मतलब लास्ट ईयर है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बार कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है। तो देखिए इग्नू में मार्क्स बहुत कम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा जो है वोकेशनल सब्जेक्ट था, यानी कि MPA, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लोक प्रशासन जिसको बोलते हैं। और यह सब्जेक्ट जनरली इंग्लिश वालों का होता है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट कारण है कि ये इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं। दूसरा रीज़न है ये कि मैंने जो है ना, मतलब बहुत कम पेपर लिखा था। जैसे हमारा आता है वहाँ पे 28 पेज का पेपर इग्नू में, ठीक है। और मैं फर्स्ट डे आपका 21 पेज लिखा था, सेकेंड डे का याद नहीं है, थर्ड डे में हाँ 5 पेज लिखा था, मुझे आज भी याद है। मैं लिख लिख के थक गया था और बोला था यार जाने दो जो होगा। और सच में मुझे बहुत कम मार्क्स मिला, 40 मार्क्स मिला 100 में से। और तीसरा चीज़ है हमारा यहाँ पे, ये जो है मेरा लास्ट डे मैंने फिर पूरा पेज लिख दिया, एकदम 24 पेज तक लिख दिया था, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो एक बात तो पक्का है, आप टू द पॉइंट में भी आंसर कर रहे हैं फिर भी आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। UG एंड PG में, इंटर में भी आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। मैट्रिक का गोली मारिए, मैट्रिक में तो आप बस पेज फुल कर दीजिए लिख के, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इग्नू की, ठीक है। तो इग्नू के वालों का तो बहुत टफ है, लेकिन आप UG में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों इस तरह से। और जैसा मेरा ग्रेजुएशन में मार्क्स आया है 70% प्लस, आपका भी 70% प्लस आ जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो, ठीक है। बाकी मैथ वगैरह है तो अब तो फिर भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ में एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। और क्या बताऊँ, बस मेहनत कीजिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर सोचिएगा कि मैं तुक्का वगैरह लगा के कुछ भी लिख के पास हो जाऊँगा तो मुश्किल है। और एक चीज़ एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि एग्ज़ाम में कभी भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको आंसर आए या ना आए कुछ भी लिख के आना है। ये आपका अंतिम एकदम आखिरी जो होता है ना, कि आखिरी उपाय बताइए भाई, हम कुछ नहीं पढ़े हैं तो आखिरी उपाय यही है, कुछ भी लिख के आ जाइए, कुछ भी। लेकिन हाँ ये नहीं कि आप गाना लिख दीजिएगा यार, ठीक है। तो जो भी हो, इतिहास है तो इतिहास से संबंधित कुछ भी लिख दीजिए, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से संबंधित कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आपको एग्ज़ाम का 5 चीज़ मैंने बताया है, स्केल, ठीक है,
पेन पेपर और एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो रहेगा, पेज का फॉर्मेट, फिर आपका शब्द सीमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, शब्द सीमा, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। इन चारों के लिए डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस कितना करते हैं घर पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये जो पेपर है ये आपका इंटर का है, एक टॉपर का पेपर, फर्स्ट टॉपर था, ठीक है। और इसका जो है कितना मार्क्स आया था जी, 93 मार्क्स आया है, ठीक है। और क्या बताएं, चलिए प्रैक्टिस कीजिए। टाइम जब भी मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लाता ही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।